तो नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, है ना। तो वैस्कुलर मतलब सब कोई जानता है वेसल से, है ना, वेसल को हम बोलते हैं। अब परमिएबिलिटी मतलब कि भाई वेसल्स के अंदर जितने सारे कंटेंट है उनका अंदर से बाहर जाना और बाहर से या फिर अंदर में आना, हम नॉर्मली ऐसे सिंपली समझ सकते हैं, है ना। तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या ना, परमिएबिलिटी। और ये जो परमिएबिलिटी जो है ना वेसल्स का, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ता है, एक्चुअली इसका पीछे का कुछ साइंस है। ठीक है, इसके पीछे का रीजंस हैं। अब जैसे कि अगर हम समझेंगे कि भाई इससे पहले जो क्या था कि वैसोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल जो था उनका डायलेशन हो रहा था। ठीक है, अब ब्लड वेसल का डायलेशन हुआ तो भाई ब्लड फ्लो का अमाउंट वेसल्स के अंदर बढ़ गया। ठीक है, एक्चुअली यूनिवर्स में हम अगर ऐसे समझेंगे कि यूनिवर्स में जितनी सारी चीज़ें होता है, अगर कहीं पर सपोज कि अगर कहीं पर कोई भी चीज़ का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज़ कराने के लिए तो कुछ ना कुछ होते रहता है ना। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर वही चीज़ लगता है। अब जैसे ही तुम्हारा ब्लड वेसल के अंदर तुम्हारा ब्लड फ्लो का अमाउंट यानी ब्लड का कंटेंट जितना ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज़ कराने के लिए बॉडी क्या करता है कि ब्लड वेसल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण से क्या होता है कि ना तुम्हारा जो ब्लड वेसल का जो वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा छोटा छोटा होल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब वो जो होल फॉर्मेशन हुआ उसी के लिए ही तुम्हारा परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही होल फॉर्मेशन हुआ क्या हुआ ना, ब्लड वेसल के अंदर जितना सारा कंटेंट था यहाँ पर पढ़े ना, ब्लड फ्लो का अमाउंट जो है वो बढ़ गया इधर। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारा परमेबिलिटी बढ़ गया तो क्या होगा ना, वो ब्लड जो है, ब्लड में जितने सारे कंटेंट पाया जाता है, ब्लड में खाली तो आरबीसी होता नहीं है ना, ब्लड में बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, फ्लूइड तो होते ही हैं, और उसमें बहुत सारे तरह तरह का सेल्स पाया जाते हैं, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, तो वो सब क्या करेंगे ना, लीक आउट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। कैसे कि परमेबिलिटी इधर बढ़ गया इसीलिए, है ना। तो वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, सपोज क्या है ना कि भाई ये तुम्हारा स्किन है। ठीक है, लाइक लाइक ये तुम्हारा स्किन है। ठीक है, तो ये स्किन जैसे है और इसके नीचे तुम्हारा ये ब्लड वेसल का वॉल है। अब यहाँ पर तुम्हारा होल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारा होल फॉर्मेशन हो गया। अब इसके नीचे जितने सारे कंटेंट्स है वो सब बाहर निकल के इधर जमा होने लगे। ठीक है, अब इधर क्या हो गए ना, जमा होने लगे। अब इधर जैसे ही वो लोग जमा होंगे तो क्या होगा, ये तो स्वेल कर जाएगा ना, ये तो फूल जाएगा। ज़्यादा धीरे धीरे करके जमा होंगे तो ये तो फूलेगा ही ना भाई। तो ये जैसे ही फूलेगा तो ऊपर से हम देखेंगे भाई थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इधर बोल रहे हैं कि भाई इडिमा का फॉर्म हो रहा है इधर। ठीक है, अब ये इडिमा का फॉर्म हो रहा है। देन इधर नीचे दिख रहा है क्या, नीचे क्या लिखा हुआ है ना, हेल्प्स इन डिफेंस एंड सेल माइग्रेशन। अब इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स निकले बाहर जो कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है डिफेंस मैकेनिज्म का और सेल माइग्रेशन का। ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली क्या होता क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।